guys, hello, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about the stray of Reitzius. So what is stray of Reitzius? You can see histological microscopic structure of a tooth. This portion is called enamel and the below portion is called dentin. Here you can see the brown portion that is totally enamel, and these lines you can see these are the stray of Reitzius, or you can see incremental line of Reitzius. And here the end point of enamel, the scallop shaped lines, this is called as dentioenamel junction. You can see our previous videos to know what is dentioenamel junction. And at last the A shaped dentinal tubules are present. So go for some basic points. These are dark brown lines representing 6 to 11 day rhythmic deposition of enamel are also seen in enamel. So यहाँ पे जो ये लाइन्स आप देख सकते हैं, ये होता है कि 6 to 11 डी रिदमिक डिपोजिशन ऑफ एनामेल के डिपोजिशन की वजह से होता है. और इसका लाइन का जो कलर होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो डार्क ब्राउन लाइन्स, दे आर कॉल्ड इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ Reitzius. तो यहाँ पे स्ट्रे ऑफ Reitzius भी बोल सकते हैं आप इस लाइन को, और आप ये भी बोल सकते हैं इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ Reitzius. देन थर्ड पॉइंट, in cross sections of teeth, these stray of Reitzius are noticed as concentric rings around the teeth. तो यहाँ पे आप तो क्रॉस सेक्शन नहीं है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आप देख सकते हैं. तो क्रॉस सेक्शन में आप स्ट्रे ऑफ Reitzius के कुछ कॉन्सेंट्रिक लेयर रिंग की तरह लेयर देख सकते हैं. देन इन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दे आर सीन सराउंडिंग द टिप ऑफ द डेंटिन. तो आप यहाँ पे डेंटिन देख सकते हैं, ए शेप डेंटिन, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स. तो टिप ऑफ द डेंटिन के ऊपर की तरफ सराउंडिंग होके ये स्ट्रे ऑफ Reitzius रहता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रे ऑफ Reitzius. An accentuated incremental line that separates the prenatal and postnatal enamel is called as neonatal line. तो बेबी के बर्थ होने से पहले एम्ब्रायोजेनिक स्टेज में जो एनामेल डिपोजिशन होता है एंड बर्थ होने के बाद जो एनामेल डिपोजिशन होता है मीन्स द प्रीनाटल एंड पोस्टनाटल, एक डीप स्ट्रे ऑफ Reitzius लाइन डिसाइड करता है. यहाँ पे तो उतना अच्छा दिखा नहीं दे रहा है, एक डीप स्ट्रे ऑफ Reitzius लाइन रहता है. तो वही स्ट्रे ऑफ Reitzius सेपरेट्स करता है प्रीनाटल एंड पोस्टनाटल एनामेल डिपोजिशन को. आप यहाँ पे आप देखेंगे तो नियोनाटल लाइन, ये देखिए एनामेल सरफेस है ऊपर की तरफ, नीचे डेंटिन, और यहाँ पे एक स्ट्रे ऑफ Reitzius दिखाई दे रहा है. सो ये प्रीनाटल एंड पोस्टनाटल, बर्थ होने से पहले जितना एनामेल डिपोजिशन हुआ है और बर्थ होने के बाद जितना एनामेल डिपोजिशन हुआ है उसका एक फर्क ये बिल्ड करता है. सो देन द नेक्स्ट पॉइंट, दिस neonatal line can be observed only in teeth that begins mineralize of crown in utero. तो ये neonatal line उस सब दांतों में हम देखेंगे जहाँ पे मिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके, क्राउन के, जब हम यूटेरस में रहता है एम्ब्रायोजेनिक स्टेज में. एंड द लास्ट पॉइंट, हेंस दे आर सीन इन ऑल प्राइमरी टीथ. सो हम तो नियोनाटल लाइन तभी देख सकते हैं कि व्हेन वी आर इन एम्ब्रायोजेनिक स्टेज इन यूटेरो. सो उस टाइम पे हर एक टीथ तो हमारा नहीं होता, उस टाइम में जो टीथ होता है all primary teeth and the first permanent first molar only. So जिन दांतों का क्राउन होता है उस टाइम पे, ओके, गम के नीचे भी, सो उस सब दांतों के हम स्ट्रे ऑफ Reitzius देख सकते हैं. सो दिस आर ऑल प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट फर्स्ट मोलर ओनली. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो यू हैव टू नो ऑल अबाउट दिस. सो दिस इज ऑल गाइज, एंड गुड बाय.